नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का अभ्यास 1.1 का पार्ट तीसरा में जो है बाकी बचे हुए सवालों को हमें हल करना है जो अभ्यास 1.1 के बचे हुए हैं। चलिए हम हल करते हैं। सवाल नंबर हमारा जो पहला है 13, वो है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करना है। हमें ये बताना है कि निम्नतम मतलब छोटी से छोटी जो भाज्य संख्या है और छोटी छोटी अभाज्य संख्या का दोनों का ही हमें मासा बताना है। तो देखिए हम हल करते हैं। चलो, तो हम यहाँ पर 13 नंबर सवाल को हल करेंगे। इसमें क्या है, 13 नंबर सवाल में लिखा है निम्नतम, इसमें लिखा है कि निम्नतम भाज्य संख्या। निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी है, पहले इसको हम चेक करेंगे। तो हमें पता है कि निम्नतम मतलब छोटी छोटी भाज्य संख्या। निम्नतम भाज्य संख्या, हमें पता है कि निम्नतम भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। छोटी छोटी भाज्य संख्या होती है 2 और उसमें लिखे अभाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या। निम्नतम अभाज्य संख्या वो भी 2 ही होती है। हमें पता है कि कम से कम जो छोटी छोटी भाज्य संख्या होती है वो 2 होती है और छोटे छोटे अभाज्य संख्या वो भी 2 ही होती है। अब इन दोनों का हमें मासा ज्ञात करना है, HCF। तो चलिए हम इन दोनों का HCF ज्ञात करते हैं। HCF अर्थात मासा। अब इन दोनों का मासा ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का मासा हमारा 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों ये 2 को कटेंगे यदि तो ये भी 2 से ही कट जाएगा, इसको यदि काटेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा। और मासा के रूल होते हैं जो मिल जाए वही मासा होता है। तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, अर्थात इनका जो HCF आएगा, HCF वो कितना आएगा, 2। अर्थात पहले वाले का जो आंसर है HCF इसमें पूछ रहा है तो इसका HCF 2 आएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल हल करते हैं। इससे पहले हम मिटा देते हैं। अब 14 नंबर सवाल, 14 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 14 नंबर पे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 14 नंबर में जो संख्याएं हैं, संख्या अर्थात नंबर कौन कौन सी हैं, नंबर हमारे हैं, नंबर क्या क्या है, तो नंबर है हमारा, पहला जो नंबर है इसमें दिया हुआ संख्या यानी 120 है और 144 है। 120 और एक है 144। इन दोनों ही नंबरों का हमें लासा और मासा दोनों ही करना है। तो चलिए हम दोनों का पहले लासा हल कर लेते हैं। LCM दोनों का LCM निकालेंगे तो 120 और 144 को हमें काटना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 60 से कट गया, 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, फिर 2 से काटेंगे तो 30 दुनाई 60 होता है, 2 तिहाई 6, बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये 15, यहाँ 18, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15, क्योंकि ये कट नहीं रहा, 2 नाम 18। अब 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 त्रिकाई 9, फिर यदि हम 3 से काट रहे हैं तो 5 कटेगा ना, ये कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 से काट देंगे, फाइनल ये कट गया पूरा। अभी ये कट गया, अब हमें क्या करना है, इनका सभी का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो देखिए 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, 16 48, यहाँ तक आ रहा है गुणा करने में 48। ठीक है, 48। अब यहाँ तक 48 हुआ और यहाँ तक 3 पच्चे 15। अब हमें क्या करना है कि 48
और 15 का मल्टीप्लाई कर देना है। 5 8 40, 0 बचा 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 1 8 8, 1 चौके 4, 0 8 4 12, 4 2 6, 1 7, 720। अर्थात इनका जो एलसीएम निकल के आया वो आया 720। 720 एलसीएम हमारा 720 एलसीएम। ठीक, एलसीएम 720 निकल के आया। अब इन्हीं का हमें मासा निकाल लेना है। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम मिटाए दे रहे हैं। चलो 720 हमारा एलसीएम निकल गया है। अब हमें ज्ञात करना है HCF। इन्हीं दोनों का HCF ज्ञात करना है, 120 का और 144 का। 120 को काटेंगे अलग अलग, 2 छंग 12, 60 से कट जाएगा, 2 से 30, फिर 2 से काटेंगे, 2 से सॉरी तो 15, अब 3 से काटेंगे तो 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे तो ये कट गया। ठीक है, उसी तरह 140 को भी अब काटना है। पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो ये कट गया। अब हमें पता है कि मासा उसे बोलते हैं जो दोनों मिल जाए। तो एक यहाँ पर 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर यहाँ पे फिर 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। अर्थात जो मिल जाए उस वही तो मासा होता है। तो क्या क्या मिल रहा है, पहले ये दो मिल रहे हैं, यहाँ 2 रख लेना है, फिर ये 2 मिल रहे हैं, 2 रख लेना है, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, ये 2 रख लेना है, यहाँ पे 3 मिल रहा है तो यहाँ पे 3 रख लेना है। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 इनका मासा आ जाएगा। अर्थात इनका जो HCF आएगा वो आ जाएगा 24। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 720 और HCF आ गया 24। तो ये हमारा दूसरे नंबर का है। इनका जो लासा है 720 है और जो मासा है वो है 24। ठीक, अब हम हल करते हैं 15 नंबर सवाल को। चलिए थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं 15 नंबर सवाल को। 15 नंबर सवाल में क्या है, यदि मासा 36 और 45 का 5 है तथा लासा जो है 35 और 45 का 63 गुणे A हो तो हमें जो है A का मान हमें बताना है। यहाँ पे हमें A का मान बताना है। चलिए हम हल करते हैं 15 नंबर। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 35 और 45 ये जो दो संख्या हैं इन दोनों का जो मासा है 5। तो पहले हमें लिख लेना है नंबर। फर्स्ट नंबर इक्वल 35, सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर है 45, सेकंड नंबर है 45। और इन्हीं दोनों का जो HCF है, HCF वो कितना है, HCF दोनों का है 5, दोनों का HCF है हमारा 5। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लासा है, ये जो लासा है 63 गुणे A है। ठीक है, एलसीएम लिख लेते हैं इन्हीं दोनों का, LCM वो है 63 गुणे A, यही है, हाँ 63 गुणे A है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, तब हमें A की वैल्यू पता करनी है। चलो हम A की वैल्यू पता करते हैं। हमें एक सूत्र पता होना चाहिए कि हमने बताया था कि HCF
गुणे LCM यानी HCF लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये होता है। तो हमें पता है कि HCF मतलब होता है, HCF कितना है, यदि HCF देखेंगे तो यहाँ पर 5 लिखना है। लासा देखेंगे तो पता नहीं है, लेकिन 63 गुणे A के रूप में। फर्स्ट नंबर कितना है 35, सेकंड नंबर 45। चलिए अब हमें क्या करना है, A को छोड़ के बाकी चीज़ को पक्षांतर करना है। A को छोड़ देना है, बाकी चीज़ इधर 35 है, इधर 45 है, ठीक है। ये जो दो संख्या है इसका पक्षांतर करना है, दोनों गुणे में है तो बटे में आ जाएंगे। अब हमें काटना है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 नैया 63, 9 एकम 9, 9 पना 45। जो A की वैल्यू आई है वो 5, A की वैल्यू कितनी आई है 5, और हमें यही पता करना था। तो जो A की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, A की वैल्यू वो आ चुकी है 5। चलिए अब इसी के साथ हम करते हैं 16वां सवाल। अब हम 16 सवाल करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाए दे रहे हैं। इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं और अब हम कर रहे हैं 16 सवाल, ठीक है। अब हमें करना है 16वां सवाल। तो 16वां सवाल में क्या है, 16वां सवाल में है हमारा नंबर 16 नंबर का जो सवाल है वो है, यदि संख्या A और B का मासा 12 है और इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 36 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या है। अब हमें हल करना है, तो चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पे डालना है 16 नंबर और हल करते हैं। तो इसमें देखो दो संख्याएं हैं, बोथ नंबर कितना है A और B है। दो संख्याएं हैं जो A और B के रूप में है। इन्हीं दोनों का गुणनफल यानी A गुणे B जो कि है 3600, दोनों का जो गुणनफल है वो 3600 के रूप में है। अभी और क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि मासा 12 है इन दोनों का, यानी कि जो HCF है HCF A B का वो है 12। HCF A B का 12 है, A B का HCF 12 है। और क्या कह रहा है, तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा, तो इन संख्याओं का हमें लासा बताना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वही सूत्र आपको अपनाना है। क्या, LCM गुणे HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। LCM कितना है, LCM हमें पता नहीं है, LCM की जगह आपको LCM ही रख देना है। HCF कितना है, HCF हमें पता है कि 12 है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है A और सेकंड नंबर क्या है B, लेकिन हमें पता है A गुणे B, ठीक है। अब देखो LCM गुणे 12 और हमें पता है कि A गुणे B जो है गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 3600 के रूप में, 3600 के रूप में। अब देखिए क्या होगा, LCM बराबर 3600, ये जो 12 है इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणे में ही इधर बटे में आ जाएगा। इसे काटेंगे, 12 एकम 12, 12 तेई 36 और 2 जीरो इसमें लग जाएंगे, 300, यानी LCM आ जाएगा 300। यही हमारा आंसर है। LCM कितना आया 300।
अब हमें पता है कि इसका जो 16वें नंबर का जो आंसर है, इनका जो लासा आया है वो आया है 300। चलो अब हम सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, चलिए अब हम सवाल नंबर 17 करते हैं। इन्हें थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में क्या है? सवाल नंबर 17 में है, सवाल नंबर 17 में है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जड़ के मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका वृक्ष पूर्ण करना है और इन्हीं के हमें मान भी ज्ञात करने हैं। ये हमारा वृक्ष है, थोड़ा सा मैंने मिटा के दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये है, ये हमारा वृक्ष है। इन्हीं में एक्स वाई और जेड की हमें वैल्यू बतानी है। तो चलो हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखो यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले जड़ की वैल्यू पता करेंगे। तो जड़ की वैल्यू कहाँ से पता होगी? जड़ की वैल्यू वहाँ से पता होगी, ये देखो 7 है, तो हमें 7 का इसमें भाग देना है। 7 के यदि हम भाग देंगे तो 18 नंबर है। कौन सा नंबर है? 17 नंबर। हमें क्या करना है, पहले जड़ की वैल्यू, जड़ की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसमें से जो 7 है 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे 371 में, 371 में। तो 7 चौक 28, 7 पना 35, घटाएंगे 2 बचेगा, 1 हासिल देंगे, 7 त्रिक 21, ये कट गया, यानी कि 53। अब हमें पता है कि जड़ की जो वैल्यू है वो आ गई 53। जड़ की वैल्यू 53 के रूप में आ गई। ठीक है, अब हमें जड़ की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इसके बाद हमें ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू पता करनी है? जड़ की तो पता चल गई। अब हमें ज्ञात करनी है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो वैसा ही करना है, ये 3 का जो है इसमें भाग दे दो। ठीक है, तो अब हम जड़ की वैल्यू पता चल गई, अब वाई की वैल्यू पता करनी है। चलो क्या करते हैं, हमें क्या करना है, 3 का भाग दे देना है 1855 में। 3 भाग देंगे 1855 में, 3 18 कट गया, 5 का उतारा लेंगे, 3 एक कम 3, 2 3 का सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, सॉरी से माफ़ कर देना। यहाँ पर भाग नहीं देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो है ये संख्या पता हो पाएगी। ठीक 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 ठीक। चलो यहाँ पर हमारी संख्या है किसके रूप में है? एक ये रूप में है, यहाँ पर है और यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या है? y है, इसमें क्या है? 3 है, इसमें 1855 है, 1855 है। अगर ये वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, मुख्य जिसे बोलते हैं भाज्य, ये जो संख्या होती है, इस संख्या को अगर पता करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इनमें से किसी दोनों में से किसी एक को पता करना है तो भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम y की वैल्यू अगर पता करनी है हमें तो दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1855 गुणे 3, तो 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 1 16, बचा 1, 3 8 24, 1 25, बचा 2, 3 1 3, 3 2 5, 2565। यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी 2565 आएगी। हमें पता है कि जड़ की जो वैल्यू 53 पहले से ही आ चुकी है, y की जो वैल्यू है वो 2565 आ चुकी है। अब हमें पता करना है x की वैल्यू। अब x हमें पता है कि जब y की वैल्यू
चलो यहाँ पर x की वैल्यू, चलिए रच बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पे लिखा है y और यहाँ पे लिखा है आपका 2, यहाँ पे लिखा है 2। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू है 2565। अब यदि x की वैल्यू पता करनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2565 गुणे 2 तो 5 10 बचा 1, 2 छंग 12, 12 1 13 बचा 1, तो 5 10 तो 5 10 तो 5 10 0 बचा 1, 2 छंग 12 13 बचा 1, तो 5 10 11 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 5130, 5130। यहाँ पे जो x की जो वैल्यू आएगी 5130 आएगी। तो अब हमें सारी चीज़ों की मान ज्ञात हो चुके हैं। x की जो वैल्यू है वो 5130 के रूप में है, y की जो वैल्यू है वो है y की वैल्यू 2565 है, 2565, और जो z की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 53। अब लास्ट सवाल बचा हमारा, तो उसे भी हल कर लेते हैं। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब हमें करना है लास्ट सवाल। सवाल क्या है, संख्या 272 और 1032 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इन दोनों का लासा और मासा दोनों का ज्ञात कर लेना। चलिए हम हल किए दे रहे हैं। पहले संख्या, नंबर लिखना है, नंबर, तो फर्स्ट नंबर है 272, सेकंड नंबर है 1032, राइट। इन दोनों का HCF ज्ञात करते हैं और LCM ज्ञात करते हैं। पहले LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए LCM 272 और 1032 का, देखिए इनको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 त्याही 6 बचा 1, 2 छंग 12, तो 5 10, 2 1 कम 2, तो 5 10, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 बचा 1, 11 बना, 2 5 10 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याही 6, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, फिर 2 से यदि काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 और 129 नहीं कटेगा 2 से। अब देखिए हम 17 भी अभाज्य संख्या है, तो 17 को 17 से काटते हैं, ये कट गया, 129 बचा। क्या 129 17 के इसमें आता है? 50 नहीं आता है, ठीक है। 129 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 129 को भी 129 से ही काटना पड़ेगा। ये कट गया, ये कट गया। अभी इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ तक तो आ रहा है 16। अब इनका हम कैल्सी किए ले रहे हैं। कैल्सी में हमें आसानी से पता चल जाएगा। कैल्सी तो यहाँ तक आया है 2 दूनी 4 में 8 दूनी 16, 16 इंटू 17, 17 इंटू 129, 129, 35,088। तो इनका जो LCM आ रहा है, LCM वो आ रहा है 35,088, ठीक है। अब इन्हीं का LCM ज्ञात कर लेना है। सॉरी, LCM ज्ञात हो गया, अब HCF ज्ञात करते हैं। HCF, दोनों ही संख्याओं का HCF क्या होगा? देखिए किसका 272 और 1032 का, 272 और 1032 का। चलो मासा ज्ञात कर लेते हैं। अलग अलग काटेंगे,
2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 17, 2 नई 34। फिर 17 से काटेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको काटते हैं। 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, बच्चा 1 11 12, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। 129, 129 से ही कटेगी, ये कट गया। अब हमें क्या भाषा में क्या होता है, जो मिल जाए। ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, और तो नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या मिल रहा है, 2, दूसरा 2, तीसरा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 HCF आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।